वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो आरजीपीवी के द्वारा ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि हम इस ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे सर कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और थर्ड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था सिंकिंग के प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अगर सिंकिंग आ जाता है तो क्या हमारा पेपर सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट कि एग्ज़ाम के दौरान कैमरा ऑन रखना ज़रूरी है क्या या रिकॉर्डिंग होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक का रजिस्ट्रेशन की हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट इस ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं वो किसी भी तरह का कोई गलती न करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न का। तो देखिए आरजीपीवी का जो पहले नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे 60 क्वेश्चंस होंगे। अब 60 क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना, 70 मार्क्स। आपका टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 70 मार्क्स का, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है कि 1 मार्क्स के आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 50 क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के कितने हो जाएंगे, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 50 × 1 इज इक्वल टू 50 मार्क्स प्लस 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये 50 और 20 कितना हो गया, 70 मार्क्स। तो ये देखिए, अब ये मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, ये 70 मार्क्स इज इक्वल टू 70 मार्क्स, मतलब 60 क्वेश्चन इज इक्वल टू 70 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो इस हिसाब से ये लॉजिक बैठ रहा है 70 मार्क्स का। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अभी फाइनल ईयर के कैंडिडेट एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं उनका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस टाइप का है कि 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। और इसी तरह से गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका, क्योंकि फाइनल ईयर के कैंडिडेट का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जितने भी सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं सभी का 99% केसेस में यही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे करें। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो आपको 35 से 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट गूगल पे क्वेश्चन सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन विथ सेम आंसर आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा, 35 to 40%। ठीक है, अब आपको 60 to 65% क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करना पड़ेगा। जो आपने नोट्स पढ़ा होगा नोट्स से आपको मिल जाएगा, या जो आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं उस टेक्स्ट बुक के हर एक यूनिट के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ आपको स्टैंडर्ड बुक या जो भी ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक हैं उनका हम यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं, तो आप ये भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल स्ट्रीम से अगर आप आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं RS खुरमी या RK जैन। बेस्ट होगा कि RS खुरमी आप पढ़िए। अगर सिविल इंजीनियरिंग से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से गुप्ता एंड गुप्ता की बुक परचेज़ कर सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता की ऑब्जेक्टिव बुक है ना, या JK गुप्ता की बुक आती है। बेस्ट होगा आप गुप्ता एंड गुप्ता परचेज कर लीजिए। अगर आप CS या IT से आते हैं, CS एंड IT स्ट्रीम है, तो आप जस्ता जायसवाल की बुक प्रेफर कर सकते हैं, जस्ता जायसवाल। ठीक है, और अगर आप EX या EC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ PK मिश्रा या रोहित मेहता
रोहित मेहता की बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप रोहित मेहता की बुक प्रेफर करें। और अगर आप फार्मेसी एक कैंडिडेट हैं तो अनीश सिद्दीकी की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव बुक, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्स्ट बुक हैं जो आपको 60 to 65 मार्क्स लाने में मदद करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमने बुक मेंशन किया है वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लें, या पीडीएफ अगर गूगल पे आपको मिल जाता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के इस बुक में 400 से 500 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हम एग्ज़ाम के दिन ही वहाँ से चीटिंग करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और उस 2 घंटे में आप सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही सर्च कर पाएंगे बुक में। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सके रिवीजन कर लें, ताकि आपको ये पता हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो आपको कम से कम एक आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। आंसर आपको भले ना पता हो, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये बुक्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि आपका जो 30% होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो आप एक बार जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट में जितने फार्मूले हैं ना, उस फार्मूले को एक जगह रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एट द एंड आपको या एट इंस्टेंट आपको फार्मूला याद ना हो। तो जो भी फार्मूले हैं यूनिट वाइज उस फार्मूले को एक जगह कलेक्ट करके रख लें या लिख लें कहीं, ताकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन आए या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए तो उसको इजीली आप तुरंत सॉल्व कर सकें। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे। अब जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन MCQ का वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जो हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे वो सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। या हमारे टेलीग्राम चैनल अख्तर एकेडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जिस कैंडिडेट को जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये था कि बाकी सब्जेक्ट का तो MCQ ठीक है, बट ED और मैथमेटिक्स का MCQ कैसे होगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे अगर आपका ED का MCQ होना है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे इसेंट्रिसिटी पूछ दिया जाए कि सर्कल का या इलिप्स का या फिर पैराबोला की कितनी होती है, या आपसे हो सकता है A4, A2, A1 साइज़ की जो पेपर होते हैं उसका डायमेंशन पूछ लिया जाए, या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से या लाइन से कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से हो सकता है, कैड कैम से हो सकता है। तो नंबर ऑफ हैं वेज MCQ के जो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। थर्ड पॉइंट अब कैमरे से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों के प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स आए थे कि कैमरा ऑन करना ज़रूरी है क्या हमारा रिकॉर्डिंग होता है। तो जी हाँ, कैमरा ऑन करना ज़रूरी है। आपका रिकॉर्डिंग हो या ना हो आपको मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम। अब ये जो कैमरा है, एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है कि आपका जो कैमरा हो, आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसी में इनबिल्ट कैमरा हो, अलग से आपको वेब कैम यूज़ नहीं करना है। तो कोशिश ये करें कि या तो आप लैपटॉप यूज़ करें या तो मोबाइल यूज़ करें जिसमें कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड उसमें आता है। और जब भी आप एग्ज़ाम लॉगिन करते हैं तो आपसे कैमरे की परमिशन पूछा जाता है, तो आप यस कर दें। और अगर कैमरा में इमेज ठीक नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो इमेज है वहाँ क्लियर RGPP तक पहुँचती है। अब फोर्थ पॉइंट है सिंकिंग से रिलेटेड। हमने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये सिंकिंग क्यों आता है और आप सिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। अब बच्चों के कमेंट्स ये आए थे कि सर हमारा सिंकिंग अगर आ जाता है तो पेपर सबमिट होगा या नहीं होगा। तो पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, अब 21st मतलब 21वां क्वेश्चन आप कर रहे थे तो आपका नेटवर्क कनेक्शन चला गया या सर्वर एरर आ गया। तो जैसे ही 21वें नंबर पे आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो गया, आपका सिंकिंग में 1 शो करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जो 21वां नंबर का जो क्वेश्चन आपने किया उसका आंसर दिया वो आपका काउंट नहीं होगा। अगर आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन में सिंकिंग आ गया था तो आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर आप टोटल क्वेश्चन 60 किए तो एक क्वेश्चन वहाँ से कट जाएगा। अगर सपोज़ कि आपने 55 क्वेश्चन कर लिए, 55 जब 56 क्वेश्चन कर रहे थे या आपने टोटल क्वेश्चन कर लिए, अब आपको यही नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में सिंकिंग आया था, कहाँ पे नेटवर्क गया था या सर्वर कहाँ पे एरर आया था, तो उस कंडीशन में जितने सिंकिंग वहाँ पे दिखाएंगे उतने क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब कोशिश ये करें कि आप अपना एग्ज़ाम 1 मिनट पहले से 1 या 2 मिनट पहले सबमिट करें। उससे ये होता है कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि हमारा तो स्टार्टिंग में सिंकिंग शो नहीं कर रहा था, जैसे ही हम सबमिट करने लगे तो वहाँ पे सिंकिंग शो कर गया। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? जैसे अगर आप एकदम एट द एंड सबमिट करने वाले हैं पेपर, अब सिंकिंग शो कर गया, आप सबमिट कर दिए, दोबारा जब आप लॉगिन करके जब स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं तो टाइम ओवर हो जाता है। इसलिए आप 1-2 मिनट पहले सबमिट करें ताकि अगर सिंकिंग आ जाता है तो आप दोबारा लॉगिन करके उसको रिजॉल्व कर सकें। और कुछ बच्चे तो ऐसे कंफ्यूज थे कि सर हम क्वेश्चन कर ही रहे थे और हमारा टाइम ओवर हो गया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका टाइम ओवर हो गया तो आपका पेपर सबमिट ऑटोमेटिकली हो गया RGPV में। अब लास्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं कि अभी फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत सारे परेशान थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो अभी उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो 7th और 8th सेमेस्टर का ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे अख्तर एकेडमी प्लस सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।